बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां महागठबंधन की पीसी में मुख्यमंत्री के चेहरे और डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया गया और इससे पहली बार हुआ है कि महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का नाम ऐलान कर दिया। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम के ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाई है, ऐलान किया है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम के नाम पर मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी पार्टी के मुखिया डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होंगे। और खास बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि आगे और भी अगर डिप्टी सीएम होंगे उनके नाम का ऐलान पल्लवी बाद में किया जाएगा। जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और बहुत चर्चा थी, लोगों की नजरें थी, क्योंककि हमने देखा है कि महागठबंधन में टिकट बंटवारे के बाद से बहुत घमासान हुआ, क्योंकि 243 सीटों पर महागठबंधन ने कुल जो है 254-55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। और ऐसे में अब ये बड़ा ऐलान जिस तरीके से किया गया है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तेजस्वी के नाम पर मुहर लगी है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल रजत, आपने सही कहा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि महागठबंधन में लगातार तनातनी बनी हुई थी सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन आखिरकार महागठबंधन में तनाव कम करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने सीनियर नेता अशोक गहलोत को पटना भेजा और गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया और तेजस्वी यादव के नाम पर उन्होंने मुहर लगा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से एकजुट है और मजबूती से चुनाव भी लड़ रहा है। तो ये अशोक गहलोत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया और भी कई बातें उन्होंने कही है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन जो है वो एकजुट है, कोई हम लोगों के बीच जो है वो तकरार नहीं है। अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम के तौर पर जो है पहले मुकेश सहनी का भी नाम लिया था जरूर, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर लग चुका है। तो महागठबंधन में जो अब तक तकरार बरकरार था उसको जो है अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं वो कम करते हुए दिखाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को जो है वो एक युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में कई योजनाओं का ऐलान भी किया है। उन्होंने खासकर नीतीश कुमार के कोर वोटर जो है महिलाओं को लेकर उन्होंने एक निशाना जो साधने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के कोर वोटर्स जो है वो महिलाएं हैं। तो नीतीश कुमार लगातार हमने देखा है कि महिलाओं को जो है कई तरीके के योजना जो है वो देते आए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है महिलाओं के लिए 30,000 रुपए देने के ऐलान की अगर हम बात कर लें, या फिर सरकारी नौकरी देने की, जो हर घर में एक सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी, इस तरीके की जो उन्होंने बात कही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो महिलाओं को और उनके जो कोर वोटर्स हैं उनको साधने की तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं। तौर पर तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना चेहरा घोषित करके ये संदेश देने की कोशिश किया है कि तेजस्वी यादव युवा चेहरे हैं और तेजस्वी यादव के नाम पर जिससे कंफ्यूजन ना हो, कि ऐसा ना रहे कि अगर हम वोट करें, अगर कोई तेजस्वी का समर्थक है, आरजेडी का समर्थक है, वो इस माइंडसेट के साथ वोट करने जाए कि हमें तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगानी है। और सबसे बड़ी बात है, जिसका अंदेशा था, महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का ऐलान किया, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने जब मीडिया के लोगों से बातचीत की तो जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो था नीतीश कुमार के नाम को लेकर। आपको याद होगा कि अमित शाह ने एक बयान दिया था कि हम चुनावी नतीजे के बाद से विधायक दल की बैठक करेंगे और उसके बाद से तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और अब तेजस्वी यादव ने वही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो मैं बतौर मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में जा रहा हूं, बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार, लेकिन एनडीए का नेता कौन होगा, क्योंकि महागठबंधन ने नेता देकर अपना एक मैसेज क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव के नाम पर ही वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि जेडीयू, एनडीए को जेडीयू जो है वो खत्म करने की बीजेपी उसकी साजिश रच रही है। जी पल्लवी। बिल्कुल रजत, साथ ही हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ या फिर चुनाव हुआ तो हमने पोस्टर वॉर देखा था, लगातार पोस्टर वॉर हमने होता हुआ देखा। अब एक बार फिर जो है पप्पू यादव इस महागठबंधन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस पर जो उसके लिए जो पोस्टर तैयार हुआ उस पर पप्पू यादव ने जो है कमेंट किया था। दरअसल तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई इस बने हुए पोस्टर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार की गई। इस पर पप्पू यादव ने कहा किसी और नहीं बल्कि राहुल गांधी की फोटो पर ही वोट पड़ेंगे। इसके अलावा पप्पू यादव ने कहा जब तक सीट वापस ना हो तब तक गठबंधन को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, सामूहिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि पप्पू यादव जो है वो ये कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का चेहरा भले ही पोस्टर में हम लगा दे, लेकिन वोट जो है वो राहुल गांधी के चेहरे पर ही मिलेगा। जिस तरीके से हम गठबंधन में भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर
कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, उसी तरीके से पप्पू यादव भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी के चेहरे पर ही तेजस्वी यादव को जो है वो वोट मिलेगा। लगातार मतलब बगावत के सुर भी बुलंद हो गए थे, लेकिन अब इन बगावत के सुर कितने बुलंद रह पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महागठबंधन ने अपना बड़ा फैसला ले लिया और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी, जबकि मुकेश सहनी जो सीट बंटवारे के दौरान अड़े भी थे और कह रहे थे कि हमें डिप्टी सीएम के तौर पर आप पेश करिए, डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी के तौर पर आप पेश करिए, और उनके नाम पर डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर उनके नाम पर मुहर लगी। अब देखना दिलचस्प होगा जब तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने जाएगी तो क्या लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।